जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा पॉइंट वन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएम ट्रेड के बारे में। उसके ट्रेड टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं टॉपिक वाइज कवर करूँगा, ऐसा नहीं है मतलब एक ही वीडियो में पूरा ऐसे भांग उछड़ा डाल दिया हो, सब क्वेश्चन मिक्स ऐसा कर दिया हो। मैं आपको टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन की जानकारी दूंगा दोस्तों। टॉपिक वाइज आपसे देने का ये मकसद है कि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, ये टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज मैं तीन टॉपिक कवर करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहें, ताकि आरएम जो ट्रेड है उसमें आपको ट्रेड टेस्ट में ये वीडियो से हेल्प मिले दोस्तों। 100% नहीं तो 10% आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि आरएम ट्रेड टेक्निकल ट्रेड है। तो मैं दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन लेके आता हूँ ऐसा, और आपसे कोई ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं वहाँ पर, सिर्फ कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे 12 साइंस के बेसिस के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे दोस्तों। उस टॉपिक को हम गहराई से देखेंगे। फिर उस टॉपिक के ऊपर हम थोड़े से फुल फॉर्म आपको बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। और दोस्तों इसकी थोड़ी डेफिनेशन हम बताएंगे। आप एक पेन पेपर कोई भी, नहीं तो वीडियो को रोक रोक के आप लिख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो तीन टॉपिक हैं वो सबसे पहला है नेटवर्क, जो नेटवर्क हो गया। फिर सेकंड वन है इलेक्ट्रिक, ओके, और थर्ड वन है जनरेटर। तो दोस्तों इन तीन टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों रेडियो मैकेनिक, यानी आपको समझना होगा रेडियो मैकेनिक क्या है। उसमें आगे लिखा होगा, देखना मतलब क्या है फॉर्म। जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो फॉर्म में लिखा होगा रेडियो मैकेनिक कम्युनिकेशन एंड लाइनमैन का कम्युनिकेशन में आता है दोस्तों। तो रेडियो मैकेनिक क्या है, कम्युनिकेशन का एक प्रधान है दोस्तों। उसको क्या करना, तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन का है, रेडियो मैकेनिक यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जो रेडियो मैकेनिक ट्रेड है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वहाँ पर पूछ लेगा, ठीक है, रेडियो मैकेनिक यानी कम्युनिकेशन ना, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा। ओके दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप क्या तो साइड में बुक में लिख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके एक बार देखते रहना। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन दोस्तों, ओके। आपको वहाँ पर, आपको अगर हिंदी में ट्रेड टेस्ट देना है तो आपको वहाँ पर आपको बोलेंगे आपको कौन सा लैंग्वेज में ट्रेड टेस्ट देना है दोस्तों। तो आपको कौन सा भी कंफर्टेबल लगे उस आपको बता देना है। मुझे इंग्लिश में देना है तो मैं इंग्लिश बताऊंगा, अगर हिंदी में देना है तो हिंदी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप इंग्लिश बोलोगे तो आपसे वो इंग्लिश में ही पूछेगा दोस्तों, ना कि आपको हिंदी में पूछेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ आज, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन दोस्तों, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेशन आप कॉमन सा समझिए, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से ही जो ओन है वो ही बोलना है वहाँ पर। ऐसे पढ़ सकते हो नेट पे से, नहीं तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एंड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन ईच अदर, ठीक है दोस्तों। हम मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ, आपको फ़ोन करूँगा, ठीक है। तो मैं मेरी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। हम फ़ोन कर रहे हैं, ये क्या होगा, एक कम्युनिकेशन है। और मैं आपको मेरी जानकारी दूंगा, ये क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यही होता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से बात करना, अपनी जानकारी उसको देना, आपकी जानकारी मुझे प्रोवाइड करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये होता है कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन ईच अदर, ओके दोस्तों। फिर दोस्तों कंप्यूटर में नहीं, हर एक जो डिवाइस रहता है उसमें एक आईपी रहता है दोस्तों, ठीक है। आईपी यानी दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, ओके। आईपी एड्रेस यानी दोस्तों आपको पूछेगा व्हाट इज़ आईपी, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ आईपी पूछेगा, नहीं तो आपको पूछेगा आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी का फुल फॉर्म आपको बता देना है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी यानी
आईपी का मतलब जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो आईपी रहता है दोस्तों, ये इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। हर फ़ोन में आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। फ़ोन कौन सा भी आप डिवाइस लगा लो, लैपटॉप लगा लो, फ़ोन लगा लो, कोई भी एक डिवाइस। ओके दोस्तों, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ डीएनएस। ओके दोस्तों, डीएनएस भी हमारे हर एक डिवाइस में होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये फुल फॉर्म ही आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको इसके बारे में डेफिनेशन चाहिए तो आप व्हाट इज़ डीएनएस बोल के आप नेट पर सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी दोस्तों। इतना आपको गहराई में नहीं पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, आपको बस फुल फॉर्म और कोई इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वही पूछेंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट है वही आपको बताता हूँ। डीएनएस का सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद करके चले जाना है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज़ डीएनएस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज के जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले, सबसे पहले हमने बात किया था नेटवर्क टॉपिक के ऊपर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछ लेगा व्हाट इज़ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, वो लिख लेना आप। अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइस, अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क क्या है, अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइस, ओके, दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। फिर जैसे मतलब कौन हमारे मतलब बीच में कनेक्ट, कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो फ़ोन हो गया हमारे, ठीक है, एक कंप्यूटर हो गया। ओके दोस्तों, और जैसे एक्सेट्रा डिवाइस होती हैं वो जो कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो डिवाइस। ओके दोस्तों, ये जो मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एग्जाम्पल डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा दोस्तों। और दोस्तों फिर आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क that allows user to share data such as email, ऑडियो एंड वीडियो। ओके दोस्तों, फिर बी में आता है व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, अ सिस्टम दैट अलाउस यूजर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, अ सिस्टम दैट अलाउस यूजर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर ये आपने सुना होगा वैन। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म भी इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। वैन क्या होता है दोस्तों, वैन यानी WAN यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ नेटवर्क दैट इज सेट अप फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह दूर बैठा है कोई, ठीक है दोस्तों, 2000, 3000, 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो दोस्तों ये वैन इसमें काम आता है दोस्तों। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट इज सेट अप फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फिर सर्वर, आपने सर्वर के बारे में सुना होगा, मेरा सर्वर आज हैक हो गया, इस कंपनी का सर्वर हैक हो गया, मेरा सर्वर स्लो चल रहा है, फ़ोन का सर्वर स्लो चल रहा है। तो ये सर्वर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सर्वर का आप डेफिनेशन लिख लेना, कंप्यूटिंग सिस्टम दैट प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट मेड ऑनर अ नेटवर्क। ओके दोस्तों, फिर हम बात करेंगे नेटवर्क केबल्स। जो नेटवर्किंग केबल रहता है दोस्तों, वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करेगा नेटवर्क। इस जो क्वेश्चन है उसमें आंसर छुपा है दोस्तों। नेटवर्क केबल क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क केबल प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं नेटवर्क के बारे में। जो हमारा ये आज का टॉपिक नेटवर्क है, इसके कुछ फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके बारे में आप एक पेपर कहीं पर एक नोट्स मंगा लेना, उस पर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आता है पैन, PAN, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, फिर LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों। ठीक है, फिर आता है मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, फिर आता है फोर्थ वन, वैन, WAN, अभी अभी मैंने आपको बताया था,
वाइड एरिया नेटवर्क। फिर दोस्तों फुल फॉर्म है HTTP, आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके दोस्तों। फिर आता है आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। और फिर यूआरएल आपने सुना होगा, आपको अगर कोई भी कुछ भी सर्च करना होगा तो वहाँ पर यूआरएल जो लिंक रहती है उसमें आपको सर्च करना होगा। उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। फिर एक और फुल फॉर्म है OTP, ये तो सबसे फेवरेट फुल फॉर्म है, वन टाइम पासवर्ड। ओके दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना कि ये मैंने क्या क्या आपको बता दिया है, नेटवर्क ये है वो है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ RM जो ट्रेड है वो एक टेक्निकल ट्रेड है। ओके, आपको ये सोचना है को सफाई वाला ट्रेड नहीं है जो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो एक RM ट्रेड है, वो एक वारंट ऑफिसर है, रैंक है उसमें दोस्तों। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से होके जाना है उसमें। ठीक है, तो आज हमारा ये नेटवर्क का टॉपिक कवर हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक। अभी देखो दोस्तों, नेटवर्क तो हमारे इसमें है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, उस नेटवर्क को। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक, ओके, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके घर में करंट है, ठीक है दोस्तों, आपको वो ये पूछ लेगा, जो ट्रेड टेस्ट लेने वाला ऑफिसर आपसे पूछ लेगा करंट, आपको पता है करंट, तो करंट क्या होता है, ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन होता है, वो आराम से आपको कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ जनरल नॉलेज के आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। व्हाट इज करंट? द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ सर्क्यूट इज कॉल्ड करंट। ओके दोस्तों, और एक और डेफिनेशन लिखनी चाहिए और करके, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरीज, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, वो कैरीज करता है, वो जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, उसको हम करंट बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को हम क्या मतलब कैसे बताने, इलेक्ट्रॉन की क्या सिंबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ऐसा E/माइनस ऐसा साइन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है दोस्तों, ओके, चार्ज पार्टिकल, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नीचे E हो गया छोटा, और क्या कैरी करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव यानी माइनस, तो माइनस ऊपर, ठीक है। फिर सबसे सिंपल ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ये सबसे पूछने वाला है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो ऐसा यूनिट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। फिर हम करंट को कैसे मेजर करेंगे, हम करंट को मेजर करेंगे बाय एमीटर, ओके दोस्तों। फिर हम चलते हैं वोल्टेज क्या होता है, आपने सुना होगा, आपने घर में सुना होगा कि अरे आज लाइट में वोल्टेज कम है इसलिए एक फैन कम धीरे चल रहा है, हर चीज़ धीरे चल रही है, वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो वोल्टेज क्या होता है, आपसे पूछ लिया, व्हाट इज वोल्टेज, वहाँ पर पूछेगा इंटरव्यू में। द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्क्यूट, ठीक है दोस्तों, द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्क्यूट इज कॉल्ड वोल्टेज। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज है वोल्ट, और सिंपल है ये, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्ट, ओके। हम क्या सिंबल, ऐसे वोल्टेज को क्या सिंबल करेंगे, वोल्टेज इक्वल्स टू V, ओके। सबसे पहले जो वोल्टेज में लेटर आता है वो V आता है दोस्तों, ठीक है, उससे आप याद रखना, सिंबल क्या होगा इसका, V। वोल्टेज को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे वोल्ट मीटर। देखो दोस्तों, सब में वोल्टेज V, फिर वोल्ट मीटर ऐसा ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा कॉमन सा याद रखना है। फिर दोस्तों होम्स लॉ, ठीक है, होम्स लॉ आपने पढ़ा होगा 12th साइंस में, ठीक है, होम्स लॉ के बारे में। तो होम्स लॉ क्या है दोस्तों, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, वेर V इक्वल्स टू IR, यानी वेर V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस दोस्तों। बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, ठीक है, आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ करंट क्या है। फॉर्मूला ऑफ करंट है, अभी मैंने बताया, I इक्वल्स टू V/R, ओके दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
करंट कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के करंट होते हैं दोस्तों? करंट दो प्रकार के होते हैं, आपको बताना होगा कौन से करंट। एक डीसी एंड एसी करंट होता है दोस्तों। डीसी यानी दोस्तों डायरेक्ट करंट होता है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमारी बैटरियों में होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अल्टरनेटिंग करंट यानी दोस्तों जो मेन अपनी लाइट होती है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डीसी को हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे, जो हम स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्लोस इन अ वन डायरेक्शन। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं डीसी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज पीरियडिकली। जो डीसी है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहता है, जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। डीसी इज जनरेटेड बाय बैटरीज। ओके दोस्तों, डीसी करंट कहाँ रहता है? बैटरीज में डीसी करंट पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। डीसी इज यूज टू पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड चार्ज बैटरीज। ओके दोस्तों, डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट हम कोई भी एक बैटरी चार्ज करने के लिए, कोई भी यूपीएस में कनेक्शन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर हो गया, आपके घरों में इन्वर्टर होगा तो वहाँ पर आपको बैटरियाँ दिख जाएंगी दोस्तों, उसको ही हम डीसी करंट बोलते हैं। डीसी इज मोस्टली यूज्ड इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन। जो हमारे घर में अप्लाइंसेस होती है दोस्तों, कोई भी अप्लाइंसेस होगा उसमें जो वोल्टेज कम इस्तेमाल होता है उसमें हम डीसी करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइट हो गया, एक फ़ैन हो गया, ठीक है। अब हमारे घर में इन्वर्टर है तो हम थोड़ी ना सब हर चीज़ थोड़ी ना चला सकते उसमें ना थोड़ी ना गीजर हम चला सकते हैं, उसमें थोड़ी ना हम कुछ हैवी वाला चला सकते हैं। उसमें हम सब बस एक लाइट हो गया, एक फ़ैन हो गया, ठीक है दोस्तों, इतना ही हम चला सकते हैं। उसमें ना हम टीवी चला सकते, टीवी हो गया, गीजर हो गया, वो उसमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों जो डीसी करंट होता है उसमें कम वोल्टेज रहता है, इसलिए वो लो वोल्टेज पे चलती है। और नेक्स्ट में आता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा जो मेन रहता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑल डायरेक्शन दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या है, वन डायरेक्शन में नहीं रहता है। डीसी में वन डायरेक्शन में, एसी में ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोज वेरीज ओवर टाइम, ठीक है। एसी इज यूज टू ऑपरेट अप्लायंसेस फॉर बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल। एसी यानी आप कोई भी अप्लायंसेस आप चला सकते हैं एसी करंट में। जैसे इंडस्ट्री में एसी करंट का यूज़ होता है दोस्तों, वहाँ पर डीसी करंट का यूज़ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। फिर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गया दोस्तों? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। जाउल का सिंबल क्या होता है? जाउल जे होता है दोस्तों, जूलियट, ओके। व्हाट इज एन फॉर्मूला ऑफ ओम? ठीक है दोस्तों, E इक्वल्स टू आई आर। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी कितने टाइप की होती है? ठीक है, एनर्जी होती है दो टाइप की दोस्तों, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। ओके दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी हमारे अंदर होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी हम मतलब कोई प्रेशर देगा वो मतलब पैदा करता है उसको, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, आपको मतलब इतने कॉमन क्वेश्चन आपको करके ही जाना होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुआ है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओम? सिंबल ऑफ ओम क्या होता है? तो उल्टा यू, ठीक है, ऐसा करके, ऐसा सिंबल ऑफ ओम, ठीक है। अब हम जो इसमें है, हम अब ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा यूनिट पूछ सकता है। वोल्टेज का ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? आपको ऐसे पूछ लेगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज? आपको बताना है वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज आपको याद रखना है, वोल्टेज यानी वोल्ट। ओके दोस्तों, रेजिस्टेंस का क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। कैपेसिटेंस का क्या होता है? फैराडे होता है दोस्तों। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। ओके, इंटेंसिटी का क्या होता है? हेनरी। पावर का क्या होता है? वॉट्स दोस्तों। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो ये वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हमने क्या, एक तो हमने नेटवर्क का टॉपिक है उसका ऊपर पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया, उसके डेफिनेशन, उसके फुल फॉर्म, ओके दोस्तों। और हमने कवर कर लिया लाइट के बारे में, व्हाट इज करंट के बारे में, और इसके फुल फॉर्म के बारे में, करंट कितना प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर देखो, अगर करंट चला गया, आपके पास बैटरी भी नहीं है,
तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट ऑप्शन आपका होगा जनरेटर। ठीक है दोस्तों, आप जनरेटर के ऊपर भी चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, लाइट अगर आपके घर में जनरेटर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों, तो आप जनरेटर से भी अपने घर में लाइट चला सकते हो। सिर्फ उसमें क्या होगा, डीजल चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जनरेटर के ऊपर अभी एक दो टॉपिक के ऊपर हम ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जनरेटर के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में पूरे नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़िए। जब भी मैं लाइव भी आता हूँ दोस्तों, लाइव सेशन भी होता है। आप जो आपके जो डाउट रहते हैं वो मेरे से लाइव में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, और आर एम इस बार आपका पार हो जाएगा मेरे साथ जुड़ने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।